नीलभट्ट भंडारीकर जी संबंधित आज के 5वें सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 51 नंबर की लीला भंडारीकारा देह अवसान। अंतिम जो समर्पण है, अंतिम समय जो है वो नीलभट्ट भंडारीकर जी का यहाँ पर उपस्थित हुआ है। और देखते हैं कि इस लीला में कैसे उनका देह अवसान भी है और स्वामी जी भी साथ में हैं, किस प्रकार से उनका संवाद होता है। यहाँ पर हमने देखा है कि नीलभट्ट भंडारीकर जी, जो स्वामी जी ने खुद कहा हुआ है कि 16 साल सन्निधान में थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपनी पीठ स्वामी जी को नहीं दिखाई। और इसी प्रशंसा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि उनके जैसे उठने वाला, बैठने वाला, मतलब वो जो तरीका है, वो जो सम्मान देना है, मतलब उठने वाले आप है, बैठने वाले आप है, लेकिन फिर भी जिनके सामने आप उठते बैठते हो उनका भी सम्मान आपको रखकर उनके सामने उठना बैठना है। जहां जैसे अगर आप पोथी में जा रहे हो, पोथी में बैठने वाले हो, तो सबसे पहले अधिकरण आकर बैठे हुए, बाकी के लोग भी बैठे हुए, तो अभी आपको वहां पर प्रवेश करना है, पोथी में आपको बैठना है। तो आपको किस तरह से बैठना है कि जो सामने बैठे हुए अधिकरण हैं उनका अपमान नहीं होना चाहिए या उनको डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि सभी लोग पोथी सुन रहे हैं और अगर हम बाद में आते हैं, 5-10 मिनट देरी से आते हैं, मतलब ज्ञान जहाँ पर मिलता है ना, वहाँ पर हम तो जाते नहीं हैं, और गए तो फिर भी देर हो जाती है, हमको देरी से जाते हैं, पहला छूट जाता है। यही आप अगर सिनेमा देखने जाओगे तो वहाँ पर लेट जाते लोग, 15-20-30 मिनट लेट जाते हैं। कहीं ट्रेन पकड़ने जाते हैं या प्लेन पकड़ने जाते हो तो वहाँ पर आप लेट जाते हो क्या? कोई लेट नहीं, वहाँ तो पहले 1 घंटा पहले जाकर बैठेंगे। लेकिन जहाँ पर ज्ञान दिया जाता है वहाँ पर हम लेट जाते हैं, देरी से जाते हैं, मतलब हमें कुछ पड़ा हुआ नहीं है कि वो सुनना है या वगैरह वगैरह। अगर देरी से जाते भी है तो वहां पर चुपचाप नहीं जाएंगे हम, वहां पर पोथी शुरू हो चुकी है और हम देर से जाकर वहां पे सबको जोर से दंडो 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 ऐसे करेंगे। उसके कारण क्या होगा? जो बताने वाले हैं उनका बताने का जो पोथी शुरू हो चुकी है उनकी, अगर आप बीच में दंडक करोगे तो क्या होगा? उनको टोकने जैसा होता है। कोई बड़े कोई बात कर रहे हैं तो हमको उन्हें टोकना नहीं है बीच में, या फिर उनका वो जो बता रहे हैं, उनका जो फ्लो है बताने का, वो रुक जाता है कहीं पे। साथ ही वहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनका ध्यान प्रवचन की ओर लगा हुआ है। आपके दंडवत के कारण क्या होता है कि वो ध्यान उनसे या निरूपण से हटकर आपके ऊपर जाता है। मतलब क्या होता है? सभी नुकसान ही नुकसान है। आप अगर आएंगे भी तो इस तरह से आपको आना है कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। आप उठना बैठना आपका मतलब ऐसा हो, जिनके सामने आप पोथी सुनने के लिए बैठे हो उनका भी मान रहना चाहिए, उनका भी अपमान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा वर्तन होना काफी जरूरी है। और इसीलिए स्वामी जी नीलभट्ट भंडारीकर जी के बारे में, मतलब उनकी जो प्रशंसा करते हैं स्वामी जी, यूं ही प्रशंसा नहीं करते हैं। और जब स्वामी जी, परमेश्वर जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो मतलब वो एक्चुअली योग्यता, काबिले तारीफ वो सब होता है। जैसे शांता बाईसा जी की तारीफ स्वामी जी करते हैं कि एथुनी होने तो ले, जो हमने कहा था वो म्हातारी इसी की घड़ी ले, मतलब शांता बाईसा जी को ही वो सब घड़ा हुआ है। ये जो प्रशंसा है ये कहीं कहीं आपको प्रशंसा दिखती है। जैसे डांगरेश जी के वक्त भी स्वामी जी ने उनकी प्रशंसा वैसे की कि मतलब देखिए, श्वान होकर भी, पशु होकर भी ये थी सा वियोग साहो ना सके थी, मतलब हमारा वियोग ये सहन नहीं कर सके। ये जो प्रशंसा स्वामी जी करते हैं ना, ये प्रशंसा काफी महत्वपूर्ण है। और ये पूरे आपके समर्पण पे, मतलब स्वामी जी बार बार आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे। और वो समय होगा जब आपका पूरा समर्पण, आपका योगदान आप जब पूरा देते हो, उसके बाद में ही ये सेंटेंस निकलने वाला है।
और इसीलिए नीलभट्ट भंडारेकर जी, इनका समर्पण भी काफी अच्छा था। ये तो स्वामी जी खुद बताते हैं कि तयाचे उठने तया सारिखे उठने वैसने, मतलब वो जो उठना बैठना है कौनीची निर्णय, मतलब आज तक हमने ऐसे व्यक्ति नहीं देखे जो इतने कुशलता पूर्वक, जो 16 साल में एक बार भी स्वामी जी को पीठ नहीं दिखाते। मतलब कितनी बड़ी बात हो गई है। और ऐसे ये नीलभट्ट भंडारेकर जी, इनकी लीलाएं हमने देखी कि उन्होंने रोज स्वामी जी का शयनासन लगवाना है वगैरह, स्वामी जी के लिए कुछ उदक मतलब पानी स्वामी जी को देना है, भोजन भिक्षा लेकर आकर अच्छे अच्छे पदार्थ स्वामी जी को समर्पित करने हैं वगैरह वगैरह। इतनी काफी सेवाएं वो स्वामी जी की करते हैं, वो भी आवड़ी पूर्वक सेवा की जाती है। आप मंदिर में, अगर आपके यहाँ पे कोई प्रोग्राम है मंदिर में, काफी लोग सेवा करते हैं, लेकिन उनकी सेवा में दिखावा हो सकता है या उनकी सेवा में चिड़चिड़ापन हो सकता है, सेवा में दोष हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा में आवड़ी अगर होगी तो आपकी वो जो सेवा है वो मतलब जिस कारण आप वो सेवा कर रहे हैं वो उसी का वो जो लाभ है वो लाभ आपको होगा। आप लाभ के लिए तो सेवा करते, योग्यता बढ़ने के लिए तो सेवा की जाती है, लेकिन अगर वो सेवा करते वक्त आपने आवड़ी ना हो तो वो सेवा क्या हो सकती है, मतलब दोष होने के कारण वो सेवा आपको नुकसान वाली भी हो सकती है। इसीलिए बाईसा जी भी सेवा करते थे, भट्टोबाल जी भी सेवा करते, जो भी भक्त हैं इस लीला चरित्र में वो सेवा जो करते थे स्वामी जी को आवड़ी पूर्वक करते थे, और इसीलिए उस सेवा का लाभ भी होता था। हमें काफी लगता है कि हम भी स्वामी जी के साथ में चाहिए थे, लेकिन अगर हम होते या आज भी, आज की डेट में भी अगर स्वामी जी हमसे मिलते हैं और हम स्वामी जी के साथ रहते हैं तो फिर स्वामी जी की सेवा हमको करनी पड़ेगी। तो रोज जो स्वामी जी कहेंगे वही करना है हमको, हमारे मन से कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसे वक्त में अगर आपकी थोड़ी सी भी आवड़ी कम हो जाए तो, और कम आवड़ी में या बिना आवड़ी की अगर आप सेवा करेंगे तो उससे दोष भी शायद लग सकता है। मतलब आवड़ी अगर आ जाती है, आवड़ी अगर नहीं रहती है तो मतलब इसका अर्थ है कि अनावड़ी हम में आ चुकी है। मतलब इस तरह से अगर हम अनावड़ी पूर्वक अगर कुछ सेवा करते हैं तो शायद उससे दोष भी लग सकता है। मतलब 16 साल रहना, 16 साल में उठने बैठने की पूरी केयर करके उठना बैठना है, और साथ में ही अपनी आवड़ी को भी मेंटेन रखना है। काफी मतलब दुर्लभ है ये आवड़ी कंटिन्यू रखना या बढ़ाते रहना। हम जो, मैं उदाहरण देता हूँ एक कि हम जब भोजन, हमें जब भूख लगती है और हम भोजन के लिए बैठते हैं तो पहले कुछ जो निवाले होते हैं, पहले कुछ ग्रास जो होते हैं हम खाते हैं, तो वो एक्चुअली हम आवड़ी पूर्वक खाते हैं क्योंकि हमें उस वक्त भूख होती है। लेकिन उसके बाद में भोजन करने के लिए आप बैठते हो तो उसके 5-10 मतलब 5 मिनट के बाद में फिर हमारा जो खाने के ऊपर की जो हमारी आवड़ी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर लास्ट ऐसा होता है कि हम कहते हैं नहीं बस हो गया अभी, मतलब आपकी भोजन के प्रति जो आवड़ी है वो अभी शून्य होगी। जब आपको फिर भूख लगेगी तब आवड़ी वापस उत्पन्न होने वाली है, निर्माण होने वाली है। इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपनी आवड़ी को एकदम ईश्वर प्रसन्न हो इस तरह से बनाए रखकर स्वामी जी का सन्निधान में वो सेवा जो है, जो स्वामी जी चाहते हैं, स्वामी जो अपेक्षित है, ये सभी सेवाएं नीलभट्ट भंडारेकर जी कर रहे हैं। जिसमें स्वामी जी ने उनसे कहा कि अगर आप ज्योतिष वगैरह कुछ बताएंगे और इसके कारण आपको मान सम्मान मिलेगा तो हम नहीं मिलेंगे। स्वामी जी के इस निरूपण पर उन्होंने झट से अपना निर्णय ले लिया कि मतलब मुझे क्या चाहिए और किस लिए मैंने ये सब कुछ त्याग किया हुआ है या किस लिए मैं स्वामी जी के सन्निधान में हूँ, तो स्वामी जी को प्राप्त करने के लिए ही मैं स्वामी जी के सन्निधान में हूँ। मतलब
उस दिन मेरे ध्यान में आया कुछ कि सभी का कुछ टारगेट होना चाहिए ना। जैसे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो बच्चा जाता है ना, तो उससे उसका एक आगे का उसका एक टारगेट होता है कि मुझे सेकेंड क्लास में जाना है, थर्ड क्लास में जाना है, फोर्थ में जाना है, वगैरह वगैरह। ऐसा वैसे ही उसको 10th तक का मतलब नॉर्मली आगे तो पढ़ना ही है, लेकिन 10th तक का तो उसका साध्य होता ही है, मुझे यहाँ तक जाना ही जाना है। वैसे मतलब ऐसे ही ध्यान में आया मेरे कि सभी जो उपदेशी लोग हैं, जो सब चाहते कि हमें उपदेश लेना है, हमें उपदेश लेना है, और उन्होंने उपदेश ले लिया और उनको किसी ने दे भी दिया है उपदेश। लेकिन ये महानुभाव पंथ में जो आप प्रवेश करते हो, आप उपदेश लेते हो, आप नाम लेते हो, तो मैं कहता हूं कि शुरुआत के उसी नाम लेने के पश्चात जो ज्ञान लेते हो आप, ज्ञान तो लेना चाहिए, तो सभी का, सभी उपदेशियों का एक साध्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि हमें आगे जाके अनुसरण लेना है, हमें संन्यास लेना है, हमें सभी बातों का त्याग करना है। आप कहेंगे हमसे छूटा नहीं जाएगा वगैरह वगैरह, ये सब बातें जो है ये आपकी मतलब आपकी मन को आप क्या कर रहे हो, आपको त्यागना नहीं है, तो आपके मन आपका कहता है कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं होगा, वो मुझे नहीं होगा। मतलब जब भी आपको कोई सेवा प्राप्त होती तो सबसे आप और आपके मन में बात होती है, तो आपको मन वहीं पे बोल देता नहीं नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आप भी फिर बोल देते हो नहीं नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगा। या फिर मन कहता है ये मुझे नहीं जमेगा, तो आप भी कहते हो फिर ये मुझे नहीं जमेगा। मतलब ये क्या हुआ है, हमारा मन जैसा कहेगा वैसा हम कहेंगे, लेकिन हमारे मन में ही वैसा प्रोग्राम आप फिट कर दो कि हमें अनुसरण लेना है। पहले अगर ये भाव नहीं है आपका, तो धीरे धीरे पढ़ाई के उपरांत ये भाव आप में बनाइए। और सभी का जो टारगेट है, सभी उपदेशियों का टारगेट, सभी नामधारियों का टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें अनुसरण लेना। ये सफर ही ऐसा है, महानुभाव पंथ का ये सफर ऐसा ही है। हम अपने इस सफर को भूल चुके हैं, या इस सफर का जो साध्य है ये किसी ने हमें बताया नहीं है, या फिर हमने ये कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। और इसीलिए हम जिनके हैं आज, जिनके हैं उनके साथ आप हैं, लेकिन आप जिनके होने वाले हो आपको उनके साथ हो जाना चाहिए। मतलब हम स्वामी जी के हैं, सबसे मतलब तम से ही स्वामी जी ने क्या किया हुआ है, हमारे बारे में सोचा हुआ है। मतलब हम हमारे बारे में सबसे अच्छा, सबसे पहले जिन्होंने सोचा है, सबसे अच्छा जिन्होंने सोचा है वो है स्वामी जी, न और कोई भी बंदा और कोई भी देवता नहीं है या जीव नहीं है जिन्होंने आपके बारे में सोचा हुआ है, लेकिन स्वामी जी ने सोचा हुआ है। और इसीलिए उनके प्रति हमें अनुसरण लेना, यही हमारा साध्य है, यही हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। तभी हम उनके ऋणों से कुछ हद तक मुक्त हो सकते हैं। पूरी तरह आप स्वामी जी के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हद तक हम मुक्त हो सकते हैं। और इसीलिए अनुसरण काफी महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, और यही हमारा कर्तव्य भी है। जो नीलभट्ट भंडारीकर जी ने जाना और सभी जो उन्होंने कमाया हुआ है उसे छोड़कर वो स्वामी जी के साथ चल दिए। मतलब आपको दो कार्य आपके जीवन में होने चाहिए। एक तो आपको कमाना है, बहुत कमाना है, लेकिन साथ में ही जब आपको वो वक्त आ जाए जब सभी जो जितना भी आपने कमाया है, जिस जो जो कुछ संपत्ति है उसमें, जिसमें आपकी पूरी आसक्ति है, लगाव है आपका, ये अगर आपको छोड़ने का अगर वक्त आता है तो उसे उसी वक्त आपको छोड़ भी सकते हो। महिम भट्ट जी है, भट्टोबाज जी है, इन्होंने ऐसे झटके में छोड़ दिया। खेई गोई है, प्रस्तुत नीलभट्ट भंडारीकर जी है, इन्होंने ऐसे छोड़ दिया, इन बातों को त्याग दिया, मतलब जगह पे त्यागा हुआ है। हमें कुछ लेना होगा फिर भी हम आधा घंटा सोचते हैं लेना है या नहीं लेना है वगैरह, इसके फायदे नुकसान। लेकिन इनको हम जो देख रहे हैं लीला चरित्र में जो भी है, ये इन्होंने कोई भी विचार न करते हुए योग्य विचार इन्होंने कर अपना कर्तव्य
किया हुआ है। ऐसे नीलभट्ट भंडारीकार जी जो स्वामी जी से कहते हैं कि अगर जिस कार्य में आप मुझे नहीं मिलने वाले हो ये कार्य मैं कभी नहीं करूंगा, मतलब ज्योतिष वगैरह ये इससे मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं मिलेंगे, और ये सभी ने ध्यान रखना काफी जरूरी है। आज के इस अवसर में हम पूर्वार्ध 51 नंबर की लीला ले रहे हैं। भांडारेकारासी बाहिरीति ऐसा उपद्रव। नीलभट्ट भांडारेकार जी, इन्हें लूज मोशन उन्हें लगे हुए थे, और काफी लोग ऐसे कहते हैं कि वो स्कूल गिर रहा था और उन्होंने ये बताया वो देवता के कार्य में अड़चन आ गए और इसीलिए देवता ने उन्हें क्षोभ किया और इसीलिए ये बीमार पड़ गए। लेकिन ऐसा लीला चरित्र में कहीं पर भी आया हुआ नहीं है। हम उसे जोड़ते हैं, ये लीला अलग है, वो लीला अलग है। नीलभट्ट भंडारीकार जी 16 साल स्वामी जी के सन्निधान में थे, लेकिन उनकी लीलाएं, बहुत कुछ लीलाएं उनकी लीला चरित्र में हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलती है। काफी कम लीलाएं आई, क्योंकि स्वामी जी ये जो नीलभट्ट भंडारीकार जी के बारे में जो भी उन्होंने बताया हुआ है कि वो कुछ तो अगर वहां पर कुछ तो विषय निकला हुआ है बातों बातों में, तो वहां पर स्वामी जी फिर अगर नीलभट्ट भंडारीकार जी से संबंधित वो बात है तो वहां पर मतलब प्रशंसा के बारे में अगर बात निकली हुई तो फिर उस वक्त स्वामी जी ने नीलभट्ट भंडारीकार जी की प्रशंसा के बारे में सभी को बताया। इस तरह से जो विषय निकला हुआ है और वो विषय अगर नीलभट्ट भंडारीकार जी, तो ऐसे ज्यादातर विषय नहीं निकले, और इसके कारण क्या हुआ कि कुछ ज्यादा लीलाएं हमें नीलभट्ट भंडारीकार जी के बारे में नहीं मिली है। तो जो पिछली लीला है जिसमें वो स्कूल गिर रहा था और ये जो लीला है देह समर्पण, तो इस लीला में कितना अंतर है, कितना काल इसमें गया हुआ है, मतलब 1 महीना गया हुआ है, 2 महीना गया, ये हमको पता नहीं है। और ये जो स्कूल गिर रहा है ये लीला कब घड़ी हुई है, ये हम सोच सकते हैं कि वो स्वामी जी के साथ में रहते हुए 10 साल हुए, तो 10वें साल में अगर वो लीला हो सकती है, और देहावसान ये 16वें साल की लीला है, मतलब 16 साल पूर्ण हो रहे हैं, उस वक्त की ये लीला है। ऐसा कोई कालावधि यहाँ पर बताया नहीं गया है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो स्कूल गिरने का क्षोभ जो है वो मतलब उसमें अगर इन्होंने इंटरफेयर किया देवता के कार्य में नीलभट्ट भंडारीकार जी ने, और इसके कारण उन्हें ये लूज मोशन का या फिर ये बीमार पड़ गए और उसमें वो गुजर गए, ऐसा अगर है तो ऐसा उल्लेख, ऐसा उच्चारण कहीं पर भी स्वामी जी ने नहीं किया हुआ है, लीला चरित्र में कहीं पर भी नहीं आया हुआ है। और लीला, ये जो लीला हम पढ़ रहे हैं उसके नीचे जो अलग पाठ में आई हुई लीला है उसमें भी बताया कि भांडारेकारा 16 वर्ष सन्निधान, भांडारेकारा आसक्ति रुजा उपजली बड़ुए पथ्य आनी थी, मतलब अशक्तता, मतलब कमजोरी वगैरह वगैरह, वो बीमारी के कारण उनमें आ गई वो, और वो बीमार पड़ गए, इतना ही आया हुआ है। लेकिन देवता क्षोभाते पावली, और फिर आगे नहीं आया है कि देवता क्षोभ होने के कारण उन्हें वो बीमार पड़ गए, ऐसा लीला चरित्र में कहीं पर भी नहीं आया हुआ है। भांडारेकारा बहिरीति ऐसा उपद्रव, मतलब उनकी उम्र भी हो सकती है और उनको लूज मोशन की मतलब उनको तकलीफ होने लगी, ते बाहरी जाती यानी गोसावी श्री करू देती। अब लूज मोशन में ऐसा है कि एक बार भी अगर लूज मोशन हो जाता है तो इतना बंदा कमजोर पड़ जाता है कि हमें ताकत ही नहीं रहती बिल्कुल भी। तो ये चलते थे तो उनमें चलने के लिए ताकत ही नहीं है, तो फिर स्वामी जी अपना श्रीकर उन्हें देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि उन्होंने भी स्वामी जी को अपना कर दिया हुआ है, अपना हाथ दिया हुआ है। तो स्वामी जी के लिए अगर उन्होंने अपने हाथ उपयोग में लगाए हैं, अपनी स्वामी जी की सेवा में अपने हाथ उन्होंने उपयोग में लगाए हैं, तो स्वामी जी भी ही क्या करते हैं, उन्हें अपना श्रीकर देकर, उनका हाथ पकड़कर, अपने श्रीकर में उनका हाथ लेकर उन्हें बाहर लेके जाते।
घूसा भी तयाते बाहिरी नेति, खुद स्वामी जी उनको लेकर जाते लेकर आते। यहाँ पर देखा जाए तो सही मायने में स्वामी जी नीलभट्ट भंडारीकार जी की सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीलभट्ट भंडारीकार जी ने भी उसी मतलब आवड़ी पूर्वक स्वामी जी का स्वामी जी के सन्निधान में रहकर स्वामी जी की उन्होंने सेवा की हुई है। उनका जो योगदान है उसे देखकर स्वामी जी खुद उनकी सेवा करते हैं। वैसे देखा जाए तो स्वामी जी ने कहा हुआ है कि परमेश्वर सेव्य और जीव सेवक है। मतलब जीव खुद सेवक है जिसने स्वामी जी की सेवा करनी चाहिए वगैरह वगैरह। और स्वामी जी क्या है? तो स्वामी जी सेव्य मतलब स्वामी जी सेवा का स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि कब जीव मेरे उपयोग में आए, मेरी सेवा करे, ताकि उससे उसकी योग्यता, उसका अधिकार बढ़कर उसे आगे कुछ अच्छा दातृत्व दिया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम स्वामी जी की सेवा तो करते नहीं हैं, उल्टा स्वामी जी को ही हम कहते कि आप हमारी सेवा करो। क्या लगता है आपको? ऐसे ही तो करते ना हम, कि भगवान को हम बीड़ा रखते और कहते कि ये काम हमारा हो जाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा हमारे बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन हमारा मेन जो रीजन है ना, वो रीजन यही है। ऐसा ही होता है कि हम किसी को पैसे देकर उनसे काम करवाते कि इतना पैसा लो और इतना काम करो। बाकी काम खत्म होने के बाद में हम बाकी का पैसा उन्हें देने वाले होते कि काम खत्म होने के बाद में बाकी का पैसा जो बचा है ये एडवांस पहले ले लो। वैसे ही हम बीड़ा चढ़ाते हैं, ये क्या है? एडवांस ही है। ये एडवांस दे रहे भगवान को हम, और फिर कहते कि बाकी काम खत्म होने के बाद में आपको फिर उपहार वगैरह हम करेंगे। मतलब यही जो हम दूसरे जीवों के साथ, लोगों के साथ हम जो कुछ ऐसा जो वर्तन हमारा होता है, जैसा व्यवहार हमारा होता है, उसी प्रकार का व्यवहार और वर्तन हम स्वामी जी से भी करते हैं। मतलब ये कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा हम स्वामी जी से अपनी खुद की सेवा करवाते कि भगवान जब कुछ दुख आ जाए चले मंदिर, बीड़ा चढ़ाओ, हाँ भगवान ही हमारा काम हो जाए, ये हमारी बीमारी जानी चाहिए, ये हमारा नौकरी का प्रॉब्लम जाना चाहिए, हमें अच्छी नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब हमने भगवान को ऐसे काम के लिए रखा हुआ है और उनसे काम करवा रहे हैं। अगर आप काम करोगे भगवान तो फिर आपको उपहार लेके आएंगे भोजन का, फिर खीर का उपहार या पता नहीं क्या क्या, फिर हम पदार्थों की मतलब जो खाने के कुछ अच्छे अच्छे पदार्थ है उसकी एक लिस्ट बनाकर स्वामी जी को समर्पित करते हैं। हम आपको ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। अभी ये छोटे बच्चों के साथ हम करते हैं, अगर तुम स्कूल जाओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, या फिर आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये खाने के लिए मिलेगा, आपको घूमने के लिए लेके जाएंगे। मतलब ये सब इस तरह की जो बातें हैं जो हम व्यवहार में लोगों से करते हैं, जीवों से करते हैं, छोटे बच्चों से करते हैं, उसी तरह की बातें हम भगवान से भी करने लगे हैं और भगवान से हम अपनी सेवा करवाते हैं। मुझे तो ये बिल्कुल भी कभी अच्छा नहीं लगता कि मैं स्वामी जी को बोलूं कि भगवान ये ऐसा ऐसे करो। अरे हमारे साधा जी के पाँव में कांटा चुभ गया है और स्वामी जी कहते हैं आइए हम आपका कांटा निकालते हैं, तो वह कहते हैं जी जी नहीं। अगर हम होते तो हम कहते हाँ जी जी भगवान निकालिए। हम तो पहले बीड़ा ही रख देते कि भगवान मेरे पैर में कांटा चुभ गया है तो आप वो निकालिए। वो ये भगवान को ही हम बताते, लेकिन सादा ही सा जी थे, वो स्वामी जी को नहीं बताते, वो खुद ही अपना कांटा निकालते हैं या किसी और से निकाल, लेकिन स्वामी जी को नहीं बोलते हैं। ये भी ध्यान आपको काफी रखना जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पर नीलभट्ट भंडारेकार जी जो है उन्होंने ये सेवा खुद की हुई है, और इसीलिए अभी स्वामी जी को नहीं बताते कि आप मेरी सेवा करो, मुझे आप आधार दो, मुझे आप श्रीकर दो, मुझे बाहर लेकर जाओ, वो खुद नहीं कहते हैं, लेकिन स्वामी जी खुद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर नीलभट्ट भंडारेकार जी को बीड़ा रखकर कोई स्वामी जी से सेवा या स्वामी जी सहाय्य मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अगर समर्पण होगा तो वहां से भी स्वामी जी अपना योगदान जरूर देंगे।
हमें बीड़ा क्यों रखना पड़ता है बार बार और काम होता नहीं है? इसका मतलब ये है कि हमने स्वामी जी को अपना वक्त नहीं दिया हुआ है, अपनी सेवा जो स्वामी जी के प्रति हमने समर्पित नहीं की हुई है, और इसके कारण स्वामी जी से भी हमको जो कुछ मिलना है वो नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ देंगे तो आपको मिलेगा, अगर आप कुछ देंगे ही नहीं तो आपको मिलेगा कैसा? और ये इसी बात पर हम गौर नहीं करते। यहाँ पर नीलभट्ट भंडारीकार जी की स्वामी जी सेवा करते हैं, मतलब यूं ही सेवा नहीं की जाती है ये, इसके लिए नीलभट्ट भंडारीकार जी का भी समर्पण जो है वो पहले हो चुका है, और इसके कारण ही यहाँ पर स्वामी जी खुद उनकी सेवा करते हमें यहाँ पर लीला चरित्र में हम पढ़ रहे हैं। बाहेरुनी भीतर ही आनी थी, बाहर लेकर जाते, बाहर से फिर अंदर लेकर आते। ऐसे तयाच्या येर झाराचे दुःख देखुनी मग गोसावी त्याची शुश्रूषा करीती। मतलब उनको बाहर जाना है, बाहर से लेकर आना है, लेकिन इतने जाने आने में भी नीलभट्ट भंडारीकार जी को काफी तकलीफ होती, चलने में कोई भी ताकत उनमें नहीं है, उनका शरीर जो है वो पूरी तरह से एकदम कमजोर हो चुका है। और फिर उनके जाने आने का ये दुख स्वामी जी से देखो नहीं, मतलब ये दुख देखकर उनका स्वामी जी ने क्या किया हुआ है, त्याजी शुश्रूषा करी थी, मतलब खुद स्वामी जी उनकी सेवा करने लगे। मतलब बेड पर जो सेवा होती है ना, मतलब टॉयलेट बाथरूम सब अभी बेड पर हो रहा है, और ये सेवा अभी स्वामी जी करते हैं ताकि उनको जाने आने का कष्ट ना हो। और इस तरह से स्वामी जी ये भी सेवा करते हैं। मतलब इस लीला में हमें ये भी दिखता है कि स्वामी जी एक्चुअली, स्वामी जी ने कहा हुआ है कि हम सेव्य, मतलब हम सेवा का स्वीकार करने के लिए हम तैयार है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो भगवान खुद स्वामी जी ही हमारी सेवा तम विभाग से करते आए हुए हैं। मतलब इस जीव को योग्य करना है, इस जीव को ज्ञान देना है, जीव को आनंद देना है, मतलब ये सब करने वाले स्वामी जी है। मतलब वो हमारी सेवा कर रहे हैं, वो हमें ज्ञान देते हो, हमें, मतलब स्वामी जी के ना अयोग्य थे योग्य करी थी, मतलब हम अयोग्य है तो हमें योग्य करने का काम भी स्वामी जी का ही है। मतलब यही हमारे बारे में सोचते हैं, वही हमारे बारे में बोलते भी हैं, वही हमारे बारे में अच्छा करते भी हैं। अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा करते भी है। ये सभी कार्य स्वामी जी ही कर रहे हैं। मतलब स्वामी जी खुद को अगर सेव्य भी कहते हैं, लेकिन वो सेवक का कार्य, जैसे सेवक कार्य करते हैं उस तरह से हमारे लिए वो कार्य कर रहे हैं। हालांकि वे हमारे सेवक किसी भी एंगल में वो हमारे सेवक नहीं है, हम उनके सेवक हैं। और इसी भाव से हमें स्वामी जी को देखना है। अगर ये ज्ञान की व्यापकता आप में होगी तब आपको पता चलेगा कि आप जो बिड़ा रखकर जिन्हें तंग करते वो है कौन। वो है नित्य व्यापक परमेश्वर है, चैतन्य पर परमेश्वर। उनसे हम बातें कर रहे हैं और उनसे इस तरह की बातें करते हो आप जब किसी मुख्यमंत्री से आप मिलोगे, प्रधानमंत्री से आप मिलोगे, तो आप उनसे कैसे बात करोगे? मतलब आप किसी सामान्य व्यक्ति से मिलते हो तो उनसे आप कैसे बात करते हो? मतलब उसी तरह से आप में वो मैच्योरिटी आनी चाहिए कि हम भगवान से अगर बात करेंगे तो किस तरह से बात करनी चाहिए हमें। और ऐसे स्वामी जी जो हमारी अगर मतलब जीव की सेवा करें, मतलब इस हद तक भी स्वामी जी सेवा करते हैं कि ऐसे नहीं कहेंगे वो कि मैं स्वामी हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, तो इस प्रकार की सेवा मैं नहीं करूँगा। ऐसा उनके मतलब स्वामी जी के विचारों में ये नहीं है। जो स्वामी जी के लिए समर्पण करेगा उनके लिए स्वामी जी भी अपना योगदान इस तरह से देंगे। और ऑन बेड जो भी सेवा होती है, टॉयलेट बाथरूम, ये सभी सेवाएं वो स्वामी जी नीलभट्ट भंडारी जी के बारे में वो करने लगे। और आपलेनी श्री कर रहे थे ऐसी वस्त्रे धोती, उनके कपड़े जो खराब हो जाते तो वो कपड़े खुद स्वामी जी अपने श्री करों से वो धोते, मागुते पांगुरवीती, और फिर से उन्हें पहनाते कपड़े, अच्छे कपड़े, बाहिरी थी फेड़ी थी। और जो टॉयलेट बाथरूम वो मतलब उसे साफ करना, ऐसी त्याजी शुश्रूषा करी थी, ऐसी सेवा स्वामी जी उनकी करते थे।
और हालांकि यहाँ पर बताया नहीं गया, लेकिन खुद स्वामी जी भिक्षा के लिए भी जाते होंगे, उनके लिए भी भिक्षा लेकर आते होंगे और उन्हें भी कुछ देते होंगे वगैरह वगैरह। मतलब कुछ 16 साल तक नीलभट्ट भंडारेकर जी ने जो सेवा की, भिक्षा लेकर आना, स्वामी जी को समर्पित करना, अभी यही भिक्षा स्वामी जी नीलभट्ट भंडारेकर जी के लिए भी लेकर आते होंगे, क्योंकि नीलभट्ट भंडारेकर जी ने, स्वामी जी ने जो भिक्षा मांगी हुई है उस भिक्षा में उन्होंने खुद को समर्पित किया हुआ है। हम तो उपहार करते हैं, उसमें हम सभी पदार्थों का उस थाल में आयोजन करते हैं, काफी पदार्थ। अभी तो ये पिज्जा बर्गर ये भी अभी पंचावतार के उपहार में आने लगे हैं, ये सभी प्रकार के पदार्थ आते हैं। लेकिन हम ये सभी पदार्थ स्वामी जी को भिक्षा के स्वरूप में देते हैं, लेकिन स्वामी जी जो नीलभट्ट भंडारेकर जी ने स्वामी जी के बारे में विचार किया, ये विचार हम करें तो कुछ तो आगे हम बढ़ेंगे। वे कहते हैं कि स्वामी जी जो भिक्षा के लिए आए हुए हैं, ये भोजन की भिक्षा के लिए नहीं आए हैं, ये पदार्थों की भिक्षा लेने के लिए नहीं आए, ये मेरी भिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और नीलभट्ट भंडारेकर जी ने खुद की भिक्षा, मतलब खुद को समर्पित कर दिया स्वामी जी को, और ये बहुत बड़ी भिक्षा उन्होंने स्वामी जी को दी हुई है। स्वामी जी यही भिक्षा आपसे मांगते हैं। हमें लगता है हमें खीर मांग रहे हैं, हमें पूरन पोली मांग रहे हैं, या फिर कुछ मीठा पदार्थ मांग रहे हैं, आम मांग रहे हैं, ऐसे हमने हमारे दिमाग को समझा कर रखा हुआ है, ऐसा प्रोग्राम हमने फिट किया हुआ है। लेकिन नीलभट्ट भंडारेकर जी कहते हैं कि इन्हें तो खाने के लिए कोई भी देगा, इतनी इनकी श्रीमूर्ति अच्छी है वगैरह वगैरह, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि इन्हें कोई भी भोजन के लिए ना नहीं कहेगा। फिर भी ये भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? ये भिक्षा भोजन की भिक्षा नहीं है, ये मेरी भिक्षा, मेरे भिक्षा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और सभी हम लोग सभी स्वामी जी को ये भिक्षा देने से अभी भी वंचित है, खुद को वंचित रखते हैं या खुद को अलग रखते हैं। जब आप स्वामी जी को खुद के जन्म की अगर भिक्षा देंगे तो ये आपका कार्य पूर्ण होगा। ऐसे आप कितने भी पदार्थ सामने स्वामी जी के रखिए, कितने भी पंचावतार आप कर लीजिए, लेकिन भिक्षा वही होनी चाहिए, ये पदार्थों की भिक्षा स्वामी जी को नहीं चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने जो कुछ भिक्षा स्वामी जी को दी हुई है, तो इस तरह से स्वामी जी भी उन्हें भिक्षा लेकर आते होंगे और उन्हें खिलाते होंगे। इस प्रकार से ये सेवा शुरू है। और गंदी सूटली, वहां पर थोड़ा सा दुर्गंध जो है, उस दुर्गंध की तकलीफ होने लगी सभी को, वहां पर मंदिर में आने जाने वाले। ते बड़ुए आनी ब्राह्मण नावे कैसी खंती करी थी, वहां के जो पुजारी लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा क्या करने लगे, वो बड़बड़ करने लगे कि ये क्या यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर इतना गंदा बास आ रहा है, इनको कहीं और लेकर जाओ, और लेकर जाओ। ऐसे उन्होंने वो खंती करी थी। गोसावी भांडारेकर ते खानदेशी लावणी गंगे पैलाडी नंदेश्वरा नेले तेथ त्रिरात्रि अवस्थान झाले। और फिर सभी प्रतिकूल रूप से वहां पर नीलभट्ट भंडारेकर जी के बारे में वहां पर वो बोले जा रहे हैं प्रतिकूल स्वरूप में, कि इनको यहाँ से लेके जाए, कहीं पर भी लेके जाइए, मतलब इस तरह से। अभी ये क्या है कि उन लोगों का ये प्रसव है। एक तो नीलभट्ट भंडारेकर जी की तकलीफ स्वामी जी एक चुटकी में इसका निरसन कर सकते थे, लेकिन देखिए नीलभट्ट भंडारेकर है, 16 साल का समर्पण है, फिर भी स्वामी जी ने उनकी सेवा खुद की, लेकिन उनकी जो तकलीफ थी उस तकलीफ को स्वामी जी ने ठीक नहीं किया। क्यों नहीं किया? स्वामी जी कर सकते थे, लेकिन ये नीलभट्ट भंडारेकर जी का सन्निधान का भोग है, तो ये इसे भोगना ही है। प्रारब्ध भोगे क्षयो। हम लोग तो छोटा सा मतलब कुछ दर्द, मतलब उंगली भी दर्द होती है हमारी, तो फिर भी बीड़ा रखो चलो, थोड़ा सा भी कुछ होता है बीड़ा रखो चलो। हमें सहन शक्ति नहीं है, हमें संयम नहीं है, ये सब आना चाहिए हमें। नीलभट्ट भंडारेकर जी में वो संयम है। जब बिच्छू ने काटा तब भी उन्होंने संयमित स्वरूप से अपने आप को क्या किया, ईश्वर प्रशंसा में समर्पित कर दिया।
वैसे ही यहाँ पर भी इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन कहीं पर भी लीला चरित्र में ऐसा नहीं आया हुआ है कि नीलभट्ट भंडारीकार जी ने कहा कि भगवान अभी मुझे दुख मुक्त कर दो, ये मेरा इतना मैंने आपका किया हुआ है तो मुझे इस तकलीफ से आप बाहर निकालो, ऐसा कहीं पर भी उन्होंने नहीं कहा। वो चुपचाप सहते रहे, भोगते रहे। सकड़ ही निमान आवे की, स्वामी जी कहते हैं ना, सभी भोग जो है आपको भोग कर उसे खत्म करना है, ऐसे स्वामी जी कहते हैं। और इस प्रकार से नीलभट्ट भंडारेकार जी स्वामी जी के सभी आचरण वचनों में पूरी तरह से बैठते हैं, पूरी तरह से वो समर्पण भी अपना उनका हमें दिखाई देता है। और उन्होंने कहीं पर भी स्वामी से नहीं कहा कि मुझे ठीक कीजिए, और स्वामी जी ने भी उन्हें ठीक नहीं किया, क्योंकि उनका ये सन्निधान का भोग है और ये भोग कर ही उसे खत्म करना है। स्वामी जी आपके जीवन में जो भी कुछ बुरे, अड़थले रूप, अनधिकार रूप, अयोग्यता रूप जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों को उन कर्मों का स्वामी नाश करते हैं, उन्हें खत्म करते हैं और आपको क्लीन करते हैं। यही पहला उद्दिष्ट स्वामी जी का है, और तभी जाकर आपको आगे का समर्पण होने में तकलीफ नहीं होगी। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वामी जी ने खुद उनकी सेवा की, और सेवा करते वक्त ही नदी पैलाड़ी, मतलब नदी के उस पार नंदेश्वराचे, मतलब नंदेश्वर का वो मंदिर था, वहां स्वामी जी उन्हें लेकर गए और त्रिरात्रि अवस्थान झाले, 3 रात मतलब 3 मुक्काम वहां पर हुए, 3 रात वहां पर रुके। भांडारेकारा देहावसान समो मांडला, और 3 दिन के बाद में नीलभट्ट भंडारेकार जी को देहावसान समयो, मतलब अभी उनका देहावसान होने वाला है, उनका आखिरी समय आ चुका है। वैसे इसे हम मृत्यु नहीं कह सकते, इसे हम क्या कहते हैं, ईश्वर दर्शन कहते हैं। अभी भी कोई गुजर जाते तो हम कहते हैं वो ईश्वर दर्शन के लिए निकल गए। वैसे ही यहाँ पर नीलभट्ट भंडारेकार जी, महादाईसा, बाईसा, भट्टोबास, माहिम भट्ट, इनके जैसे जो लोग हैं ना, इनका मृत्यु नहीं होता है, इनका क्या होता है, ईश्वर दर्शन होते हैं। मतलब ये ईश्वर के और जाने का ये एक मार्ग है। हमें ये मृत्यु लगता है, हमें ये दुख लगता है, कोई अच्छे अधिकरण अगर गुजर जाते हैं तो हमें दुख लगता है, लेकिन वो कहाँ गए हैं, ईश्वर दर्शन के लिए गए हैं। अभी वो हम लोगों में थे, हम दोषयुक्त लोगों में वो रहते थे, लेकिन अब वो कहाँ गए हैं, अभी वो ईश्वर के सन्निधान में वो गए हैं, पुनः संबंध के लिए वो जाने वाले हैं आगे। और ऐसा जो देहावसान है, ये जो ईश्वर दर्शन के लिए जाने का समय आ चुका है। और स्वामी जी ने फिर क्या किया हुआ है कि अपनी गोसावी उसे या मांडी दी धरी, मतलब अपने जानू पर उनका सर स्वामी जी ने रखा हुआ है। लीला चरित्र का ये काफी मतलब अलग ही दृश्य हमें यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, किसी के बारे में भी ऐसा नहीं हुआ है जो नीलभट्ट भंडारेकार जी के साथ हो रहा है, कि स्वामी जी ने खुद अपनी जानू के ऊपर उनका सर रखा हुआ है, और नीलभट्ट जी जो है वो पीठ पर ऐसे सोए हुए हैं, अपना सर उन्होंने स्वामी जी के जानू पर रखा हुआ है, और सीधा स्वामी जी के श्रीमुख को वो अवलोकन कर रहे हैं। और ऐसा अंत समय है, हमारा अंत समय ऐसा आना चाहिए। हमारा जब अंत समय आएगा तो हम लोग क्या, हमें नजर आने वाला है, पंखा, ऊपर जो पंखा लटका हुआ है जो घूम रहा है, वो पंखा हमें नजर आएगा। इस पंखे की तरह ही हमारा जीवन मृत्यु ऐसा चक्कर हमारा चल रहा है। मतलब हमें जो दिखाई देना चाहिए वो हमें दिखाई नहीं देगा। स्वामी जी का श्रीमुख दिखाई देना चाहिए, हमारा साध्य भी ऐसा होना चाहिए, हमारा उपदेश काल का या संन्यास काल का समर्पण इस प्रकार का होना चाहिए कि आखिरी वक्त हम ईश्वर दर्शन को जब जाने वाले हैं तब स्वामी जी का श्रीमुख हमें याद आए, स्वामी जी की लीलाएं हमें याद आए, न कि हमारे रिश्तेदार हमें याद आए वगैरह। और इस तरह से नीलभट्ट भंडारेकार जी को सीधा स्वामी जी का दर्शन है, स्वामी जी की श्रीमूर्ति, स्वामी जी का श्रीमुख अवलोकन वो कर रहे हैं। और फिर
आचार्य नीलभट्ट भंडारीकार जी को स्वामी जी खुद कहते हैं कि भट्टो कालवंचना का कराना। शायद ही नीलभट्ट भंडारीकार जी के पास ऐसा कुछ उनके पास योग माध्यम के आधार से वगैरह, मतलब एग्जैक्टली कैसे ये नहीं पता, लेकिन उनमें कुछ उनके पास है कुछ ऐसा कि जो अपनी मृत्यु के क्या कर सकते हैं, मृत्यु को पोस्टपोन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है उनके पास। या फिर स्वामी जी कहते हैं कि कालवंचना का कराना, मतलब अगर वो स्वामी जी से कहते कि भगवान स्वामी जी मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है, तो हम आपकी आयु जो है वो बढ़ा देंगे या आपको मृत्यु नहीं आने देंगे। इस प्रकार से भी स्वामी जी का ये सवाल है कि आप कालवंचना का कराना, मतलब मृत्यु को पोस्टपोन क्यों नहीं करते आप। ना जी मजे है सन्निधान ऐसी उसी से मांडी कैसी जी, हो आवे काई ते आताची हो आवे जी। मतलब यहाँ पर भटो कालवंचना एक ही असे ते अंगी कराल, अभी दूसरे पार्ट में आया हुआ है कि कालवंचना असे, मतलब अभी ये नीलभट्ट भंडारीकार जी के पास में ये कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। तो स्वामी जी खुद कहते हैं कि कालवंचना नाम का मतलब काल को, मृत्यु को आगे ढकेल सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप उसका स्वीकार करोगे। माँ द्वापरित आयुष्य दे जेल, मतलब आपको 1000 साल की आयु मिलेगी। तेही म्हटले जी जी हे सन्निधानानी हे मांडी उसिया देईल येईल, मतलब ठीक है, लेकिन फिर बाद में 1000 साल जीने के बाद में फिर जो मृत्यु आने वाली है, उस वक्त आप मुझे इसी प्रकार से जानू आपकी मिलेगी मुझे, और इस प्रकार का सन्निधान, मृत्यु समय मुझे आपका सन्निधान मिलेगा। माँ द्वापा, तो स्वामी जी कहते अन्यत्र होइल पर हे नव्वे। स्वामी जी कहते नहीं, बाकी की सभी बातें हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता, मतलब सन्निधान आपको बाद में नहीं मिलेगा, बस अभी ये अभी का ही ये योग है आपका, बाद में वो वैसा योग आए ना आए पता नहीं। तरी पूरे जी हुआ भी जी, मतलब अगर स्वामी जी का सन्निधान ही नहीं मिलने वाला है तो जिंदगी मिलके क्या फायदा है। जिस जिंदगी में स्वामी जी नहीं है, जिस जिंदगी को खत्म जब हम हो रही है हमारी जिंदगी, उस वक्त उस मृत्यु काल में अगर हमारे मतलब हमारे सामने अगर स्वामी जी नहीं है तो वो जिंदगी जीकर भी कुछ फायदा नहीं है और मर के भी कुछ फायदा नहीं है। आपका मृत्यु जब होता है तब उस वक्त भी स्वामी जी सामने होने चाहिए। जैसे हमारे आचार्य जी पूछते हैं, भटोबा जी महादायिसा जी, उनका जब अंतिम वो समय उनका चल रहा है महादायिसा की, वो कहते हैं कि रुपये तुझा देव आठवत असे, आपको भगवान की याद आ रही है, आप भगवान को याद कर रहे हो। वो कहते हैं हाँ जी, कैसे याद कर रहे हो। तो वे कहते हैं कि वो वजरी की लीला को मैं याद कर रही हूँ। तो वो पूरी लीला उन्होंने क्या किया हुआ है, उसको देखा हुआ है उस लीला को महादायिसा जी ने, और उसके कारण वो पूरी की पूरी लीला उनके सामने वैसे के वैसे, उसके माध्यम से नाम स्मरण शुरू है, लीला चिंतन शुरू है, श्री मूर्ति का स्मरण है, चेष्टा भी वहां पर है, मतलब ये सभी बातें वो याद कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारा जीवन ईश्वर को अगर समर्पित है तो हमारे मृत्यु काल में भी हमें ईश्वर की ही याद आएगी, ईश्वर का ही स्मरण होगा। स्वामी जी कैसे कहते हैं कि जे असे ते देहांती प्रगटे, मतलब जो है आपको अंतिम काल में आपको प्रकट होने वाला है, जो आपने जिंदगी जी है वही जिंदगी आपको मृत्यु काल में सामने आएगी। अगर आपने प्रपंच को अगर अपना जन्म दिया हुआ है, पैसे को अपना जन्म दिया हुआ, तो वही आपके सामने आएगा, आपको वही याद आएगा, ये मेरी प्रॉपर्टी का क्या हुआ, या फिर ये मेरा पोता कहाँ है, ये मेरा लड़का कहाँ है, वो मेरी लड़की कहाँ है, ऐसे ही याद आएगा। अगर आपने भगवान को अगर अपना समर्पण किया होगा, अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त कले, और अंत काल में आपको स्मरण होने होगा तो आपको परमेश्वर जी की मतलब प्राप्ति का रास्ता आपके लिए खुलेगा। लेकिन अंतिम काल में भी आपको स्मरण होने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको जन्म आपको पूरी तरह से स्मरण के लिए देना पड़ता है, तब जाके अंतिम समय जो है, अंतिम समय में आपको ईश्वर का नाम याद आ सकता है, वरना
नहीं याद आएगा। और यही बात हम सब लोगों को जाननी चाहिए कि नीलभट्ट भंडारीकार जी के स्वामी ने इतना बड़ा ये रखा हुआ है कि बाबा आप कालवंचन आप कर सकते हो, लेकिन स्वामी जी का जो ये रखा हुआ प्रस्ताव जो है वो नीलभट्ट भंडारीकार जी ने नहीं स्वीकारा। अगर हमारी मृत्यु हो रही है और हमें अगर कोई कहते आपको जीवन दान चाहिए तो हम ना कहेंगे क्या? नहीं कहें। ऐसा जो बूढ़े से बूढ़ा आदमी है जो बेड पर ही है वो भी कहता है, सिर्फ बोलने के लिए बोलता है हो कि भगवान अगर जल्दी लेकर जाएंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अगर कभी आ जाए कोई यमदूत लेने तो वो नहीं कहेगा मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं मरना है। मरना किसी को भी नहीं है। एक नीलभट्ट भंडारीकार जी है जिन्हें मृत्यु अपेक्षित है, उन्हें जीना नहीं है। देखा कैसे है? हमें तो जीना ही है, हमें मृत्यु नहीं चाहिए। और नीलभट्ट भंडारीकार जी को 1000 साल की आयु यहाँ पर मिल रही है, जीवन दान भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो स्वामी जी से कहते कि जी जी नहीं, अगर ये सन्निधान नहीं मिलेगा, आपकी जानू नहीं मिलेगी, आपका श्रीमुख अवलोकन नहीं होने वाला है, तो फिर ये जिंदगी मिलकर फायदा ही नहीं, उल्टा नुकसान है। आप आपके और स्वामी जी के बीच का जो अंतर है उसे बढ़ा रहे हो। नीलभट्ट भंडारीकार जी ने उस अंतर को घटाया। उन्होंने कहा कि जो होना है वो अभी ही हो जाए। वे कहते हैं होआवे काही ते आताची, होआवे की होआवे काही, जो होने वाला है ते वो आताची होआवे की, अभी होने दीजिए। ये काफी बड़ा अच्छा योग है। ये देखो, ऐसा कोई कह सकता है जिनकी मृत्यु आई हुई है और वो कह सकते हैं कि इतना अच्छा योग है ये? नीलभट्ट भंडारीकार जैसे जो जीव है, जो भक्त है, वो कह सकते हैं। और उन्होंने कहा हुआ है कि इतना अच्छा योग है, मेरा मृत्यु भी आया हुआ है, मेरा काल भी सामने आया हुआ है, और मुझे कोई मतलब काल लेकर जाने वाले नहीं है, तो स्वामी जी खुद जो लेकर जाने वाले वो खुद मेरे सामने बैठे हुए हैं। अगर इनको देख देख कर, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि मैंने 16 साल किया हुआ है, मैंने समर्पण किया, मैंने स्मरण किया हुआ है, ये उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने देखा है कि अंतिम समय भी ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें स्वामी जी को याद करते करते, स्वामी जी को देखते देखते ही मैं अपनी आंखें मूंद लूं, मैं अपनी आखिरी सांस लूं। मतलब ऐसा उन्होंने पूरा आयोजन किया हुआ है, निश्चय किया हुआ है। देखिए, मृत्यु सामने है और मृत्यु का भी नियोजन, किस तरह से मेरी मृत्यु होनी चाहिए। हम तो यही देखते कि किस तरह से मेरी जिंदगी होनी चाहिए। नीलभट्ट भंडारीकार जी है और माइम भट्ट जी वगैरह, इन्होंने निश्चय अपनी जिंदगी का ही नहीं किया, तो उन्होंने अपने मृत्यु का भी निश्चय किया हुआ है कि हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। आपको भी ये सोचना पड़ेगा। आप जब आपकी मृत्यु का जो पूरा जो दृश्य है वो सामने रखकर आपके मृत्यु का नियोजन आप करोगे। मृत्यु का नियोजन मतलब क्या? मृत्यु का नियोजन मतलब वो आत्महत्या वगैरह नहीं। हमारी जब मृत्यु होने वाली है तो किस तरह का माहौल होना चाहिए हमारे अंतःकरण में, और घर में नहीं, हमारे अंतःकरण में किस प्रकार का माहौल होना चाहिए। अगर डॉक्टर ने बोल दिया आप अभी 24 घंटे के खाली मेहमान है, 24 घंटे के बाद में आपकी जान जा सकती है, अभी ऐसे बताते डॉक्टर 2 दिन या 3 दिन, ऐसा एक वैलिडिटी बता देते हैं। अगर हमको खुद को पता चल जाए कि मैं अभी 24 घंटे ही जीने वाला हूँ, तो उस वक्त हमें उल्टा अच्छा है ये कि हमें पता चल गया हमें 24 घंटे के बाद मेरी मृत्यु होने वाली, तो उसी समय से फिर आपको वो माहौल बनाना है अपने अंतःकरण में कि मतलब जब मैं आखिरी सांस लूंगा तब मेरे मुख में उस वक्त भी नाम होना चाहिए, मुझे उस वक्त भी लीला याद आनी चाहिए। सब ऐसे स्वामी जी ने जो बोला हुआ है, वो चतुर्विध दुख, वो चतुर्विध स्मरण, ये सभी बातें मुझ में आनी चाहिए। इस प्रकार का आयोजन आपको अभी से करना पड़ेगा, तब जाके मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो बात आपको अभी ध्यान में आएगी कि आप जब आपके मृत्यु का जो कुछ वहाँ का जो वातावरण है या मृत्यु कैसी हो ये वगैरह, आप जब अभी आप उसका आयोजन करोगे तो उस प्रकार से आपको जिंदगी जीनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोचोगे ही नहीं
कि मुझे अंतकाल में परमेश्वर जी की याद आनी चाहिए, तो आप जिंदगी में भी आपका समर्पण एकदम फीका फीका रहेगा। लेकिन अगर आपको पता है नहीं नहीं मुझे अंतकाल में भी इसी प्रकार से स्मरण करना चाहिए, तो उससे ज्यादा जोर आपको जिंदगी में लगाना पड़ेगा। वो आयोजन आप मतलब जैसे आप कहते हो ना कि इस साल के आखिरी में मुझे गाड़ी लेनी है, तो आप क्या करते हो, साल भर, पूरा जो साल होता है ना, वो साल भर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, अपनी पैसे आप जमा करते हो, मतलब आप खर्चा कम कर देते हो, जमा ज्यादा करते हो। मतलब एक साल के दिसंबर में जो आपको लेना है, जो गाड़ी लेनी है, उसकी तैयारी आप जनवरी से करते हो। वैसे जिंदगी के आखिरी समय में जो आपको जो चाहिए उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। मतलब ये आयोजन क्यों कीजिए, ऐसा मैं कहता हूँ। मैं आपकी मृत्यु की मतलब राह नहीं देख रहा हूँ, या मृत्यु आपके दिमाग में नहीं घुसा रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मतलब जैसे आप मृत्यु चाहोगे उसी प्रकार का जीवन आपको अभी से व्यतीत करना है, तब जाके आपकी मृत्यु वैसी हो सकती है। आपको अगर अंतिम काल, अगर महादाईसा जी का, महिम भट्ट जी का, नील भट्ट जी का, डांगरेश जी का, अगर आपको वैसे ही उनका जो समर्पण मतलब या अंतिम समय उनका आपको अच्छा लगता है, तो ये अंतिम समय, ऐसा अंतिम समय आपके भी जीवन में आना चाहिए, हम सबके जीवन में आना चाहिए। तो इसके लिए हमने समर्पण या जिंदगी में वैसी मतलब जो कार्य है वो अभी से आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपको वैसा जो कुछ अंतिम समय में वैसा माहौल हमारा बन सकता है। और इसीलिए नीलभट्ट भंडारीकर जी कहते हैं कि जो होना है अभी हो जाए। बहुत अच्छी यहाँ योग यहाँ पर आया हुआ है। हम कहेंगे कि मृत्यु आया हुआ है तो हम कितना डर जाते हैं वगैरह, मृत्यु के नाम से ही डर जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि कितना अच्छा योग है कि मैं हूँ, मेरा मृत्यु है, और साथ ही आप है, स्वामी जी है, स्वामी जी का श्रीमुख है, और ज्यादा मतलब स्वामी जी की जानू है, मतलब स्वामी जी के जानू के ऊपर मेरा सर है। ऐसा योग किसी के जीवन में आया हुआ है नहीं। नीलभट्ट भंडारीकर जी इस सभी बातों को मतलब सोचते हैं, और वो उनके दिमाग में वो आ जाता है कि ऐसा योग किसी को आज तक आया नहीं, और शायद ही किसी को आए आगे। लेकिन मुझे खुद को भी ऐसा योग प्राप्त नहीं होगा वापस। जब मेरी मृत्यु होगी 1000 साल के बाद, तो मुझे भी ऐसा योग अगर स्वामी जी आप दोगे, स्वामी जी कहते नहीं वो तो हम नहीं दे सकते, तो फिर नहीं। मुझे जिंदगी में कोई रस नहीं है, वे मुझे कोई महत्वपूर्ण नहीं, जितना भी मृत्यु मुझे महत्वपूर्ण है। जिस जिंदगी में मुझे भगवान नहीं मिलने वाले वो जिंदगी कुछ काम की है, लेकिन जिस मृत्यु में मुझे परमेश्वर मिलने वाले हैं वो मृत्यु मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस एंगल से उन्होंने सोचा हुआ है। हम लोगों को कुछ पड़ा नहीं है, हमारी जिंदगी में भगवान नहीं, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। मृत्यु समय हमें भगवान याद आने वाले नहीं आने वाले हैं, इसका भी कोई हमने विचार नहीं करते। हम मतलब सोचा ही नहीं हमने कभी, क्या सचमुच हम मृत्यु समय में मुझे भगवान याद आएंगे? कभी सोचा है आपने? एक बार कभी बैठ के सोचिए, आपका उत्तर, आपका जवाब रहेगा अंतिम काल में मुझे भगवान याद नहीं आने वाले हैं। तो अंतिम काल में भगवान याद आया आपको, तो आपने क्या आयोजन किया है, क्या नियोजन किया है? वैसे किया हुआ है कुछ? नहीं किया तो कीजिए अभी से, तब जाके आपको आखिरी में स्वामी जी मिलेंगे, उनकी याद आएगी। तो इस तरह से नीलभट्ट भंडारेकर जी ने सोचा, और श्रीमुख अवलोकिता, मग देहावसान झाले। स्वामी जी को देखते देखते ही उनके देहावसान होगा, मतलब उनका आखिरी सांस उन्होंने ली। स्वामी जी के श्रीमुख को देखते देखते ही उन्होंने अपनी यहाँ की यात्रा जो है, यह लोक की, मृत्यु लोक की यात्रा को उन्होंने समाप्त कर दिया। और फिर स्वामी जी ने वहाँ के पुजारी से कुदड़ी पावड़े आनविले, मतलब खोदने के लिए उन्होंने, अभी उनके लिए स्वामी जी उनका देह का निक्षेप करेंगे, वहाँ पर खड्डा बनाएंगे, तो उसे खोदने के लिए स्वामी जी ने कुछ औजार वहाँ से मंगवाए। खाच खणित ली, उन्होंने खड्डा वहाँ पर किया मिट्टी में। गोसावी रिगोणी पाहिले, खुद स्वामी जी ने उतर कर देखा अंदर,
डोई कड़े गोसावी धरिले, उनके सर की तरफ स्वामी जी ने उनको पकड़ा और पैरों की तरफ उस पुजारी ने पकड़ा। ऐसा निक्षेपू केला, उनका दफन विधि जो है, उन्हें दफनाया गया वहां पर। स्वामी जी ने खुद वो विधि किया हुआ है। मगर सर्वज्ञ मंडले, और फिर ये लीला स्वामी जी महादायिसा जी को बता रहे हैं, भक्तजनों को बता रहे हैं। तो स्वामी जी आगे कहते हैं कि मग बाई यासी तेत नस्वे छी, फिर हमें वहां पर रुकने की इच्छा ही नहीं रही। स्वामी जी उदास हो गए और फिर आगे निकले हैं वहां से। मग गोसावी तेथुनी बीजे के लिए, वहां से स्वामी जी आगे निकले हैं। एकांक काल है ये। इस लीला को मैं दूसरी एक लीला से जोड़ता हूँ। वो लीला है शशि करक्षण। और शशि करक्षण लीला इससे पहले है, जब स्वामी जी साल बरडी में एकांक काल में है, और ये लीला बाद की है। तो इन दोनों लीलाओं को मैं जोड़ता हूँ। हम लोग जो है, हम लोग कौन है? हम एक साधारण से जीव है, जैसे खरगोश था। साल बरडी की जो लीला है, खरगोश की लीला, जो जिसके पीछे 2 कुत्ते लगे हुए और 2 व्यक्ति लगे हुए हैं, शिकारी। मतलब जो कुत्ते लगे हैं उसे मैं कहता हूं जड़ और चेतन पदार्थ जो हमारे पीछे लगे हुए हैं। मतलब पैसा और लोग, मतलब रिश्तेदारी वगैरह, ये निभाने में हम हमारी जिंदगी गंवा रहे हैं, और पैसे कमाना, बस ये है जड़ और चेतन। और उनके पीछे जो 2 व्यक्ति है, वो मतलब कौन है? विकार और विकल्प। ये विकार और विकल्प हमसे ये जड़ चेतन पदार्थ होना हमारे पीछे लगवा दिए हैं, और उसके कारण क्या होता है कि हम लोग भाग रहे हैं, हमारा भागना शुरू हो चुका है। विकार और विकल्प के माध्यम से ही जड़ और चेतन हमारे पीछे लगे हुए हैं, और यही जड़ और चेतन पदार्थ हमें भगा रहे हैं। देखो, सब लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, सभी दौड़ में हैं कि ये करना है, वो करना है। मतलब सभी कार्य जड़ और चेतन पदार्थ के लिए ही किए जाते हैं। अभी आप उनसे अगर, अभी खरगोश के बारे में आप देखेंगे, मैंने अभी आपको उल्टा बताया हुआ है कि हम उस जड़ और चेतन के पीछे भाग रहे हैं, जड़ और चेतन के लिए भाग रहे हैं। लेकिन खरगोश की लीला में अगर देखा जाए तो वो जड़ और चेतन से दूर भाग रहा है। ऐसा भी वक्त आता है हम जब हम उनसे दूर भागते हैं, रिश्तेदारों से दूर भागते हैं, नहीं चाहिए हमें कोई। ऐसा एक वक्त आता है कि मुझे अकेले ही रहना है। ऐसा एक वक्त आता है कि मुझे अकेले भी नहीं रहना है, मुझे आत्महत्या करनी है। मतलब हम इन सभी बातों से क्या हो जाते हैं? चिढ़ जाते हैं। उनके बारे में हमें, मतलब उनका हमारे जीवन में रहना हमारे लिए तकलीफ वाला होता है। पैसा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा भी एक काल आता है। और ऐसे में आपको क्या चाहिए होता है? एक सात्विकता चाहिए होती है, एक आनंद चाहिए होता है, एक अध्यात्म से आप उसे जोड़ सकते हो कि आप काफी मतलब परेशान हो जाते हो जिंदगी में। तो आपको ऐसा लगता है कि हमें अभी मतलब इससे कुछ दूर जाना चाहिए, हमें इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। ऐसा जब आपको लगता है तो उस वक्त मतलब हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है कि कहाँ जाए। इस प्रकार से ही खरगोश के बारे में भी हुआ है कि वो यहाँ वहाँ भाग रहा है, पीछे उसके जड़ चेतन पदार्थ मतलब वो शिकारी कुत्ते वगैरह सब लगे हुए हैं, और वो भाग रहा है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, वो कुछ भी उसे पता नहीं है। लेकिन जैसे स्वामी जी उन्हें दिखते हैं, मतलब ज्ञान होता है, स्वामी जी का दर्शन होता है, मतलब वो देखते ही स्वामी जी की तरफ भागते हैं। समर्पण या शरण जाना ऐसा ही होता है कि जिनको आप जानते हो, अगर आप जान जाते हो भगवान को, तो भगवान के पास आपको आना है। उनके मतलब सभी को छोड़कर भगवान के पास आपको आना है। खरगोश ने वैसा ही किया हुआ है। जैसे ही आए हुए हैं तो किस लिए आए हुए? जान बचाने के लिए आए हुए। देखिए आप खरगोश का, मैं दोनों लीलाओं को मैंने जोड़ा हुआ है, नीलभट्ट भांडारेकर जी और खरगोश। खरगोश जी आए हुए हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए आए हुए हैं, और जैसे ही वो आए स्वामी जी ने अपनी जानू ऊपर कर दी और जानू के नीचे वो सुरक्षित रहे। और स्वामी जी ने फिर वो शिकारियों को भी थोड़ा निरूपण कर लिया और वो निकल गए वहां से। लेकिन स्वामी जी का जब निरूपण शुरू था तब वो जो खरगोश है
जो डर गया था उन कुत्तों से और शिकारियों से, लेकिन वो लोग सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो अभी डर नहीं रहा, उसका डर निकल गया हुआ है। और स्वामी जी का निरूपण शुरू है, सामने वो शिकारी कुत्ते हैं वगैरह, वो शिकारी कुत्तों का बिल्कुल भी परवाह न करते हुए वो स्वामी जी को, श्रीमुख स्वामी जी का अवलोकन किए जा रहा है। कौन? खरगोश स्वामी जी के श्रीमुख को अवलोकन कर रहा है, लेकिन वो आया कहाँ है? जानू के नीचे है। और किस लिए आया हुआ है? तो जान बचाने के लिए आया हुआ है। हमारी परिस्थिति ऐसी ही है कि हम स्वामी जी के शरण आए हुए तो अपनी जान बचाने के लिए आए हुए हैं। हम जानू के नीचे है। हमारा जो सफर है वो सफर हमारा शुरू होना चाहिए, और वो सफर शुरू हमारा इस तरह से होना चाहिए कि उसमें हमारा लाभ, हमारी योग्यता, हमारा अधिकार इतना बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ना चाहिए कि हम जानू के नीचे से हम जानू के ऊपर आ जाए स्वामी जी के। जिस खरगोश ने, मतलब हमने अपनी जान अभी तक बचाए रखी है अपनी स्वामी जी की जानू के नीचे, हम शरण जा चुके हैं स्वामी जी को, हम अपनी जान बचाना चाहते हैं, लेकिन हमारा सफर जान बचाने का नहीं है। हमारा सफर जो है, हमारी योग्यता जो इतनी बढ़नी चाहिए कि हमारा सफर जानू के ऊपर आना चाहिए, कि जो जानू के नीचे एक जीव है जो जान बचाने के लिए है, जानू के ऊपर एक जीव है जो अपनी जान बचाना नहीं चाहता है। कितना, मतलब दोनों लीलाओं में कितना डिफरेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम जब अज्ञान होते तो हम अपनी जान बचाने की कोशिश करते, लेकिन जब आपको ज्ञान होता है तब आप अपनी जान समर्पित करने की कोशिश में लगे रहते हो। मतलब इस तरह से हमारा सफर होना चाहिए। हम जानू के नीचे है, हमें जानू के ऊपर आना है। जब स्वामी जी मृत्यु के बारे में हमें बताए तो उसे भी हमें स्वीकार करना है, लेकिन उस वक्त भी हमें भगवान, मतलब ये जो कार्य है जो अभी से आपको करना शुरू करना पड़ेगा, कि खरगोश जब जान बचाने आया था तब भी वो स्वामी जी के श्रीमुख को अवलोकन कर रहा था। मतलब स्मरण जो है, ईश्वर को याद करना आपको, वो आप में होना चाहिए, तब जाके अंत काल में भी आपको श्री मूर्ति का अवलोकन करने का, मतलब जो आपको इच्छा है, अवलोकन करने की जो इच्छा है वो आप में तब भी बनी रहेगी। और वैसे ही कार्य, वैसा ही योग परमेश्वर जी भी घड़वाएंगे। इस तरह से आज की सत्र में हमने नीलभट्ट भंडारेकर जी के देहावसान अंतिम समय के बारे में हमने देखा, और ये अंतिम समय आप हमारे लिए है, आपके लिए, लेकिन नीलभट्ट भंडारेकर जी के लिए तो ये नई शुरुआत है। यहाँ से वो आगे जाएंगे, ईश्वर सन्निधान में ही रहेंगे, पुनः संबंध में जाएंगे, और इस तरह से उनके उद्धरण का जो उनका सफर है वो सही अर्थ से शुरू हो चुका है। इस तरह से हमने आज के नीलभट्ट संदर्भ के संबंधित 5वें सत्र में हमने पूर्वार्ध 51 नंबर की भंडारेकर देहावसान इस लीला पर श्रवण और चिंतन किया हुआ है, और इस प्रकार से नीलभट्ट भंडारेकर संबंधित लीलाओं का समापन आज के सत्र में हो चुका है। हमने 46 नंबर से लीलाएं शुरू की थी नीलभट्ट भंडारेकर जी की। ऐसी 6 लीलाएं उनकी हमने यहाँ पर ली है, और इसी तरह से आज का ये आज के सत्र में हमने जो लीला श्रवण और चिंतन की, उसके बाद में हम यहीं पर रुकेंगे। दंडवत हो।